सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के भारत के फैसले से पाकिस्तान अब तक नहीं उभर पा रहा है। संधि पर रोक से पाकिस्तान में कितनी तगड़ी मार पड़ी है, ये इस बात से पता चलता है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी तिलमिलाहट कम नहीं हो रही है। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर बयान दिया है। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि वो सिंधु जल संधि का कथित उल्लंघन करके पश्चिमी नदियों पर संचालित भारत की किसी भी विकास गतिविधि को उसके साथ राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर उठाएगा। बता दें, विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि IWT एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता बना हुआ है और संधि को रोकने का कोई प्रावधान नहीं। बता दें, पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए थे, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को रोकना भी शामिल था। अंद्राबी ने कहा कि चेनाब, झेलम और नीलम नदी पर बनी कोई भी परियोजना सिंधु जल संधि के तहत जांच के दायरे में आती है और हमारे सिंधु जल आयुक्त ने चेनाब नदी पर कुछ परियोजनाओं को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, अगर झेलम और नीलम में कुछ विकास कार्य होते हैं तो जाहिर है कि हमें इसे भारत के साथ सिंधु आयुक्त के स्तर पर उठाएंगे। हम इसे भारत के साथ राजनीतिक राजनयिक स्तर पर और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठा सकते हैं। आपको बता दें, अंद्राबी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और गुमराह करने वाला बताया कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण शिविर चला रहा है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इस संधि के साथ साथ भारत से बहने वाली 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान ने लगातार आरोप लगाया है कि भारत उसे मिलने वाले पानी को रोक रहा है। हालांकि पाकिस्तान की हरकतें वैसी की वैसी ही हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई ऐसी नापाक हरकतें करी जिससे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान अपनी धरती पर दहशतगर्दों को पनाह देता है और फिर यही पाकिस्तानी मंत्री आकर भारत को ज्ञान देते हैं। आपको ये भी बता दे कि पाकिस्तान के मंत्री आसिम मुनीर हो या फिर ख्वाजा आसिफ हो, वो UN में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ गीदड़ भभकिया देते हैं, बेतु का ज्ञान देते हैं, बेतु के बयान देते हैं और फिर जब पाकिस्तान से आतंकवादियों पर सवाल पूछा जाता है तो पाकिस्तान डराने लगता है, पाकिस्तान पीछे भागने लगता है। और यही पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, डींगे हाँकता है कि अफगानिस्तान में TTP जैसे संगठन है, अफगानिस्तान TTP को पनाह दे रहा है, TTP एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपने देश में झांक कर नहीं देखता, कभी भी ये नहीं देखता कि वो किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें अपनी धरती पर पोता है और जब फिर यही आतंकवादी उस पर हमला करते हैं तो वो रोने लगता है। भारत को लेकर पाकिस्तान हमेशा से ही जहर उगलता रहा है, हमेशा से ही झूठ की चादर लपेटता रहा है, हमेशा से ही दोगला चेहरा दिखाता रहा है और अब पानी को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जब से भारत ने ये सख्त फैसला लिया है, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार जो है वो तिलमिला गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, सत्ता वहां पर आसिम मुनीर चलाते हैं क्योंकि तीनों सेनाओं की ताकत आसिम मुनीर के हाथ में है। जब पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिका जाती है, चीन जाती है, बांग्लादेश जाती है तो राष्ट्रपति, जिस देश भी वो जाते हैं उस देश के राष्ट्रपति के पास आसिम मुनीर की कुर्सी जरूर होती है, फिर चाहे अमेरिका में ट्रंप के साइड में बैठे आसिम मुनीर हो या फिर चीन में बैठे आसिम मुनीर हो। यानी आसिम मुनीर पाकिस्तान की सत्ता चलाते हैं और धीरे धीरे पाकिस्तान को डुबाते जा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में भीषण कंगाली का दौर चल रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। IMF से जो लोन लिया था वो लोन भी पाकिस्तानी हुकूमत ने कहाँ दिया है कोई नहीं जानता। पाकिस्तानी हुकूमत का एक ही सवाल है कि IMF द्वारा दिए गए लोन का पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया है। हालांकि इस बारे में तो कोई नहीं जानता कि वो पैसा कहाँ गया है, या तो फिर वो मुनीर की शाही उड़ानों में गया है या फिर आतंकवाद को पनाह देने में गया है। बहरहाल शहबाज शरीफ गीदड़ भभकिया बेतु के बयान तो बहुत देते हैं लेकिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुलझा नहीं पाते। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर दिया जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। सब्जियों के रेट पाकिस्तान में बढ़ गए, टमाटर जैसी आम सब्जी लोग नहीं खरीद पा रहे थे, व्यापारियों को काफी ज्यादा परेशानी हुई, सब्जियां सड़ने लगी, चीजें खराब होने लगी। जिसके बाद पाकिस्तान ये तर्क देता नजर आया कि अफगानिस्तान की ओर से हमले हो रहे हैं इसलिए बॉर्डर बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तानी आवाम ये कहती नजर आ रही है कि देश को पहले कंगाली से बाहर निकालो, उसके बाद
झगड़ा यानी युद्ध करने के बारे में सोचना। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत क्या करती है ये कोई नहीं जानता। अपने ही देश को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डुबाने में लगे हुए हैं। हालांकि अब बात करें अगर सिंधु जल संधि की, तो ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान इस तरीके का रोना रो रहा है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान सिंधु जल संधि का रोना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर रो चुका है, अमेरिका जाकर रो चुका है। यूएन के मंच पर ख्वाजा आसिफ सिंधु जल संधि का राग अलापते नजर आ रहे हैं। यानी जब सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा पूछा जाता है, आतंकवाद पर पूछा जाता है, तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही बहाना बनाता है, एक ही चीज को अलापता है और वो है सिंधु जल संधि। बहरहाल पाकिस्तान का ये काम है एक ही चीज को कई बार अलापना, फिर चाहे सिंधु जल संधि हो या फिर कुछ और हो। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।